देखिए, जहाँ तक कवेरी इंजन है, इसकी ट्रायल्स बहुत, या इसकी इसकी जो हमारी बनने की कोशिश है, ये बहुत सालों से चल रही है। भारत में जहाँ तक हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, सबसे बड़ी कमजोरी अभी तक इंजन की ही रही है। अब इस कवेरी इंजन के साथ एक बार जब ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी, पहले तो सोचा जा रहा था कि इसको तेजस में लगाएंगे, लेकिन तेजस का प्रोग्राम शुरू हो गया और कवेरी इंजन हमारा बना नहीं, तो इसलिए हमने वो अमेरिका से F404 इंजन लिया, और उसके बाद जो लेटर वर्जन है F414 इंजन अभी अमेरिका से आ रहा है, जिससे हमारे तेजस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। कवेरी अभी लगता है एक बार उसकी ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गए, तो ये जो हमारा भारत का एमका प्रोग्राम है, उस एयरक्राफ्ट में, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है भारत का, उसमें लगेगा, और UCAVs में भी लगेगा, जो लॉन्ग रेंज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं। ये लॉन्ग रेंज है, और उसमें वो ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद ये उनमें लगेगा। ओके सर, स्वदेशी इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट सर बहुत साल पुराना है, आपने भी बताया था जब आप सर्विस में थे तब से इस पे काम हो रहा है, तो ये इतना मुश्किल क्यों है? ये देखिए, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसके ऊपर जो थ्रस्ट और रिसर्च के ऊपर देना चाहिए था, हो सकता उसमें नहीं दिया, और दूसरी बात है, हमारी मेटलर्जी भी मुझे लगता है कि उस लेवल की नहीं थी। अब जाके भारत की डेवलपमेंट R&D में मुझे लगता है काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है, और एक बार अगर ये कवेरी इंजन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि भारत भी लीडिंग जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में वन ऑफ द लीडिंग नेशंस बन जाएंगे। ये भारत के लिए मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम होगा। पहले क्यों नहीं किया? कोशिश तो थी, लेकिन हुआ नहीं हमसे। कई चीज़ें होती हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी डिनायल रजीम में वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कोई किसी को देता नहीं है, खुद बनाना पड़ती है, और हो सकता है हमारा लेवल ऑफ एडवांसमेंट उस लेवल तक नहीं था, लेकिन अभी जा रहा है। और इसके ऊपर मुझे लगता है अभी जो पिछले 10 सालों से सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान इसके ऊपर दे रही है, और एक बार सरकार का ध्यान किसी चीज़ में चला जाएगा और वो थ्रस्ट वहाँ पर हो जाता है, तो तमाम एजेंसी उसी चीज़ के ऊपर फिर काम करना शुरू कर देती हैं, और तभी सफलता मिलती है। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि कवेरी इंजन हमारा अभी बिल्कुल ये सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारी इनिशियली लॉन्ग रेंज ये जो UCAVs बन रहे हैं, ये उसमें भी इस्तेमाल होगा, और जो हमारा एमका इंजन एमका एयरक्राफ्ट आएगा, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, ये उसके लिए इंजन कवेरी फिर तैयार हो जाएगा। सर एक सवाल और, अगर इस तरीके से इंडिया अपना खुद का एयरक्राफ्ट इंजन बना लेता है, तो उससे हमारी आत्मनिर्भरता की ताकत कितनी बढ़ेगी? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जो अपना खुद का एयरक्राफ्ट का इंजन बना लेते हैं। इंडिया के लिए कितनी मतलब कितना अच्छा रहेगा, या कितना इंडिया को उससे ग्रोथ मिलेगी? देखिए, ये टेक्नोलॉजी एक बार जब हम इंजन की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, खास करके मेटलर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक बार अगर ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो ये सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं, ये फिर शिप बिल्डिंग में भी इस्तेमाल, ये सिर्फ लेवल होती है इंजन की, वो बड़े के बड़े इंजन बन सकते हैं। एक बार आप ये टेक्नोलॉजी मास्टर कर लोगे, तो बाद में फिर शिप्स के इंजन, सबमरीन्स के इंजन भी हम इससे बना सकते हैं। हमारी इस समय पर जो ज़्यादा करके डिफेंस की प्रॉब्लम चल रही है, वो सिर्फ इंजन की है। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, रेडार्स की बात करते हैं, भारत काफ़ी हद तक एडवांस्ड है। और आपने देखा भी होगा, जैसे कि अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल मानी जाती है, जो भारत और रूस ने को प्रोड्यूस की है, कोऑपरेशन के साथ बनाई है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने अपना एयर डिफेंस किया। तो जहाँ तक हमारे सैटेलाइट्स हैं, स्पेस पावर, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत लीडिंग देशों के साथ मिल के चल रहा है। लेकिन इंजन्स में हमारी बहुत कमज़ोरी रही है, ये शुरू से ही कमज़ोरी रही है, और
अब जाके मुझे लगता है इसके ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है, खास करके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री दोनों इसके ऊपर लगे हुए हैं, उन्होंने अपने विचार इसके ऊपर प्रकट किए हैं। तो अब जाके मुझे लगता है वो जो तेजी आएगी इस इंजन को तैयार करने की, वो अभी वो इसमें हमको सफलता मिलेगी। इस समय पर कावेरी इंजन जो हमारा है वो रूस में गया है टेस्टिंग के लिए, 25 घंटे टेस्टिंग और रहती है। अभी लोग पूछते हैं कि रूस में क्यों गया, तो रूस में इसलिए गया क्योंकि भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, और रूस में जाके ये हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग होगी। उनका IL-76 एक मॉडिफाई किया गया है और वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होगी। जब भी स्लॉट मिलता है ये टेस्टिंग का 25 घंटे रहते हैं, और मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर ये भी इसकी भी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। तो जब ये अगर ये सक्सेसफुल हो गया और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई, तब मैं समझता हूँ ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।